अगर आपसे पूछा जाए ऐसे मेटल्स जो कि काफी सॉफ्ट होते हैं, इजिली आप उनको नाइफ से भी कट कर सकते हो, तो क्या आएंगे? पोटेशियम है हमारे पास, सोडियम है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये हमारा माइंड मैप रहेगा, जिसमें बहुत ही शॉर्ट वे में हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या है। तो एक ओवरव्यू हम लेने वाले हैं, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, विच मीन्स हम सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम आएंगे नॉन मेटल्स में। तो दो तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल होती है यानी कि जिसको हम अपीयरेंस के बेसिस पे जज करते हैं, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, काफी ठोस होते हैं, विच मीन्स इसमें जो पार्टिकल्स है ना काफी क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे। अगर पार्टिकल्स काफी नजदीक नजदीक हैं, विच मीन्स इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें काफी ज्यादा लग रहा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी तो आपको काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो अगर हमें काफी ज्यादा एनर्जी देनी है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। इसीलिए दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दीज आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके पास मेटल है उसको आप क्या कर सकते हो, थिन शीट्स में उसको इजीली चेंज कर सकते हो। ऐसे मारो मारो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एक शीट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल, आपको पता है ना घर में मम्मी आपका टिफिन पैक करती होगी, पक्का रोज टिफिन लेके जाते होगे, तो खाने को किस में रैप करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल में। देन अगर हम बात करें डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मेटल को इजिली हम किस में चेंज कर सकते हैं, वायर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, कॉपर की वायर्स। आपको पता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए जो हम वायर्स का यूज करते हैं ना, वो वायर्स किसकी बनी हुई होती है, वो वायर्स बनी हुई होती है कॉपर की, जो कि हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली एक मेटल है। एंड आपको अभी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन में यूज होता है, यानी कि ये क्या होंगे, काफी गुड कंडक्टर्स होंगे, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो इजिली हीट भी अपने से पास होने देंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी, इसीलिए ये काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं दोनों के। और भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, जैसे कि ये काफी ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉलिड हैं तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा क्या होंगे, हार्ड होंगे। जबकि अगर हम आ जाए नॉन मेटल्स में तो ये क्या होंगे, काफी ज्यादा सॉफ्ट होंगे। एंड अगर वो सॉलिड हैं तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। देन वी हैव इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं लगता है, तो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है। तो अगर आप कम एनर्जी भी दोगे तो इनका जो बीच का बॉन्ड है ना वो इजिली टूट जाएगा। देन वी हैव नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, विच मींस ना ही आप इनको थिन शीट्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ना ही इनके आप वायर्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, दीज आर ऑल्सो जनरली ब्रिटल। तो ये कुछ और पॉइंट्स भी हम इधर पे ऐड कर सकते हैं। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर पुअर कंडक्टर्स। कुछ एक्सेप्शन भी हमसे पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो कि क्या है, काफी अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट, जो कि एक एलोट्रॉप होता है, किसका, कार्बन का ही, ठीक है। इन द सेम वे जनरली सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो काफी ज्यादा हार्ड होता है, वो भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं डायमंड। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ और एक्सेप्शन मेटल्स के केस में भी देख लेते हैं। एक ऐसा मेटल जो कि सॉलिड नहीं होता है, जो कि लिक्विड होता है, वो होता है Hg, विच मीन्स हमारे पास मर्करी। तो ये कुछ ऐसी हमारे पास चीजें हैं जिनको आपको जरूर याद करना है। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसे मेटल्स जो कि काफी सॉफ्ट होते हैं, इजिली आप उनको नाइफ से भी कट कर सकते हो, तो क्या आएंगे, पोटेशियम है हमारे पास, सोडियम है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। तो ये हमने इधर पे देख लिया है। देन हम किस पे आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में, किसकी, मेटल्स की। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज काफी आसान है। सबसे पहले किसी भी मेटल में अगर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कॉपर है, इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड करा तो ऑब्वियसली हमें पता है ऑक्साइड ही बनेगा, तो यहाँ पे CuO आ जाएगा।
अब बैलेंस इसको कर लेते हैं। अगर इधर पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो इधर पे भी 2 आएंगे, फिर इधर पे 2 कॉपर एटम्स भी हो चुके हैं तो इधर पे भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी मेटल्स के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। देन है मेटल की रिएक्शन अगर H2O यानी कि पानी के साथ होगी ना तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे मैंने पोटाशियम ले लिया, ठीक है, सोडियम भी हम ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम कर देते हैं H2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा KOH प्लस हेयर इट विल बी H2। तो बाकी तो बस इसकी बैलेंसिंग है। तो आई थिंक इजीली इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर पे भी 4, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर पे हैं और 2 पोटाशियम इधर और 2 पोटाशियम इधर। ठीक है, तो बैलेंसिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट हम इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, अगर मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ आप कराओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे मैं Zn ले लेती हूँ और HCl ले लेती हूँ, या फिर आप H2SO4 भी ले सकते हो। तो दोनों में से किसी के साथ भी आप रिएक्शन करो, कोई ना कोई इधर पे क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही इधर पे इवॉल्व होनी है। तो ये भी हमने इधर पे देख लिया है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है वो हमको देखना है। अब हम अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो भी हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं तो वो जनरली फ्री या फिर नेटिव स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, वो पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। एंड अगर हम ज्यादा रिएक्टिव की बात करें तो वो जनरली कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि या तो सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेंगे। और हमारे पास एक ऐसा नेचुरली अकरिंग मिनरल होता है जिससे हम एक मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो और से फर्दर हम मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक और का कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, यानी कि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम गैंग कहते हैं उनको कर देते हैं हम रिमूव। मेटल्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उनका डायरेक्टली हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस एंड हमें मिल जाता है प्योर मेटल जैसे कि NaCl। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको Na डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाएगा। देन जो मिडिल रिएक्टिविटी के हैं सो वो ओर्स 2 तरीके के ओर्स में प्रेजेंट रहते हैं जनरली। एक होता है कार्बोनेट जैसे कि ZnCO3, एक होता है सल्फाइड जैसे कि ZnS। सो C फॉर कार्बोनेट एंड C फॉर कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे कार्बोनेट पे हमेशा क्या होगा, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट ओर पे होगा और यहाँ पे लिमिटेड एयर रहती है तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो इधर पे कम रहेगा। और यहाँ पे रोस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हीट हम करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ऑक्साइड से फर्दर हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कार्बन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमको मिल जाएगा फिर मेटल एंड उसको हम क्या कर देंगे, प्योरीफाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम लो रिएक्टिविटी की बात करें तो जो लो रिएक्टिविटी वाले हमारे पास मेटल्स होते हैं वो जनरली सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो इनमें तो ऑब्वियसली क्या होगी, रोस्टिंग होगी। तो रोस्टिंग करके या तो ये हमारे ऑक्साइड में चेंज होगा एंड फिर उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या ये हमें डायरेक्टली क्या दे देगा, मेटल दे देगा एंड फिर उसकी हम क्या कर देंगे, रिफाइनिंग, यानी कि यहाँ पे हम कर रहे होंगे उसको प्योरीफाई। तो ये जितनी चीजें हैं इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर ली है। इसका डिटेल्ड वन शॉट मैंने डाला हुआ है, उसको आप जरूर से जरूर चेकआउट करना। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।